में लिखने की प्रवृत्ति बहुत कम थी और वो बहुत ही गंदा लिखते थे, क्योंकि इनको लिखने की प्रैक्टिस छूटी हुई है। तो हमने उनको राइटिंग की अहमियत समझाई। उसके बाद हमने उन्हें छोटे छोटे पोएम, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू करवाया। आज कौन वर्ड लिखना चाहेगा बोर्ड पे? सही लिखा है इन्होंने? कौन सही करेगा इसको? तुम्हारा देखा आपने कि छोटा छोटा सा मिस्टेक, अगर हमें प्रोनाउंसिएशन पता नहीं रहता है तो हम बेबी को कैसे लिख देते हैं, है ना? क्या इन्होंने सही लिखा है? कौन इनको सही करना चाहेगा? यहाँ पे सभी कम्युनिटी के बच्चे आ रहे हैं। कुछ जो है हिंदी भाषी भी हैं और कुछ जो ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भाषी हैं, उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो ये जो इस प्रक्रिया से जब गुजरे और हमारे शिक्षकों ने प्रयास किया कि जो उर्दू जानते हैं वो वैसे छात्र उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी तीनों का लेखन करेंगे। हमने बच्चों से छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी, पोएम, ऐसे लिखने को कहा और कहा कि वर्णों को गौर से देखो, जिस तरह से वो लिखा हुआ है कोशिश करो उस ढंग से लिखिए। ऐसे करते करते आप रेगुलर अगर लिखते रहेंगे तो आपकी राइटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी। कि उनमें अपना सृजनता, अपनी मौलिकता का विकास हो, इस उद्देश्य के साथ पत्रिका प्रकाशित करने का विचार उत्पन्न नवंबर 2014 में हुआ। जब विद्यालय में नियोजन हुआ मेरा, उसके बाद से जो क्लासरूम में बच्चे पाठ्य पुस्तकों को रुचिकर ढंग से नहीं पढ़ रहे। बच्चे को अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण और ये व्याकरण की अशुद्धि को शुद्धिकरण करने हेतु हमने बच्चों को वो लेखन शुरू किया। जैसे क्लासरूम में वर्ग वाइज बच्चों को छोटे छोटे लेखन का, उसका लिखने का प्रतिक्रिया उसको बताया जाता है और वो बच्चे जो लिखती हैं उस अशुद्धियों को ठीक किया जाता है। इससे पहले हम लोग किताब पर जाएंगे। किताब से पहले कि अपने यहाँ से एक पत्रिका निकालनी है अर्धवार्षिक, जो 1 साल में 2 बार निकलेगी। तो उस किताब में आप लोगों की ही रचना रहेगी सामने, चाहे लेख लिखिएगा, कविता लिखिए या फिर कहानी। तो कविता लिखने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या, किस पर लिखेंगे? तो क्या क्या टॉपिक हो सकता है? क्लासरूम, प्रकृति पर, पुस्तकालय, स्कूल। तो जितनी भी रचनाएं आज शामिल हुई है, जितने भी लिखे हो, सबको दोबारा से हम चेक करेंगे और फिर वह किताब में छपेगी शिक्षा रत्न पत्रिका में। लिखते हैं कोई भी टॉपिक देखते हो, बस उस पर नियमित रोज लिखते रहना। लिखेंगे रोज तो इससे भी और बढ़िया अगले अंक में भी लिख सकते। इस महीने के बाल रचना का संपादक कौन बनेगा? संगम और मनीषा। संगम आप अगले महीने के लिए बन जाइएगा, इस महीने जो है मनीषा को बनने दीजिए। मनीषा, मेरे पास बच्चों की रचनाएं हैं, आप मुझसे ले लीजिएगा।
शिक्षा रत्न पत्रिका के लिए बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि किसी भी बिंदु पर किसी भी टॉपिक पर वह स्वतंत्र रूप से लिख सकते। तो उस टॉपिक का उद्देश्य रहता है कि बच्चे स्वयं से करके सीखते हैं। डू एंड लर्न का जो कंसेप्ट है उसका भी इसमें समावेश हो जाता है कि जैसे कि स्थानीय परिवेश को जोड़ करके पेड़ पौधे हो गए, नदी है, तालाब है, पोखर है, अपना गाँव है, और उन बच्चों को यह अधिकार दे देते हैं कि वह अपने हिसाब से उन रचनाओं को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद वे अलग एक पन्ने पर सजा करके लिखते हैं और जिसका जीरोक्स करवा करके संबंधित वर्ग कक्ष में उसको प्रदर्शनी पर लगाते हैं। इस महीने का बाल अखबार आ गया है। बबलू, आइए इस बाल अखबार को सबको बता दीजिए। 1 महीने का बाल अखबार आ गया, हम प्रदर्शनी पट पर चिपका देते हैं, सभी बच्चे इसको पढ़िए। बहुत पहले से होती आ रही है, कपड़े रील बनाने के लिए तभी से। जब ये शिक्षा रत्न ये निकली, ये पुस्तक निकली है, तो जैसे नवादा के विद्यार्थी लोग इसमें अपना संकलन दिए हैं और वो भी इससे उनकी जागरूकता बढ़ी है। अभी हम इसको पूरा 100% नहीं मानते हैं, क्योंकि आप जब लिखना पढ़ना छोड़ते हो तो आपकी पढ़ने की स्पीड और राइटिंग स्पीड दोनों ख़राब होती है, राइटिंग भी ख़राब होती है आप जब छोड़ते हो। तो इसको कंटिन्यूअस हम लेकर जाएंगे। हर क्लास में एक मोटिवेशनल स्टोरी से क्लासरूम का स्टार्टअप करना चाहेंगे, जिससे क्लास का माहौल और बेहतर बनेगा और बच्चे भी और अच्छा करेंगे। इस गतिविधि से अटेंडेंस पे ही नहीं, बच्चों के चतुर्दिक विकास पे जो है फ़र्क पड़ा है, उपस्थिति पे भी फ़र्क पड़ा। मेरी योजना है कि यहाँ के बच्चों में जो मौलिकता उत्पन्न हुई है उसको और थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म दें। तो मेरा उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चों को विभिन्न जगहों पर जो काव्य गोष्ठियाँ आयोजित होती है उन काव्य गोष्ठियों तक बच्चों को लेकर के जाएं।